सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल KLP सूरज। और पिछली जो वीडियो थी ट्रांसलेशन पे एक ट्रिक के साथ जो आपको बताई गई थी, तो वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत से बच्चों ने उस ट्रिक को यूज़ किया एंड दे आर लाइकिंग इट वेरी मच। सो नाउ वी हैव अ सेकेंड ट्रिक। हमारे पास एक और सेकेंड ट्रिक है जिससे अगर हमारे पास कुछ बड़े ट्रांसलेशन होंगे तो उनको हम ईजिली बना सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है या वो ट्रांसलेशन क्या है या उन ट्रांसलेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो जो पहली वाली ट्रांसलेशन की वो नहीं देखी है तो आप उसको देखें। और ये जो वीडियो बन रही है, जिस तरह से आपने पिछली वीडियो को पूरा देखा, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप क्या करें, पूरा देखें। तो देर न करते हुए हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि ट्रांसलेशन जो है उसको हम और अधिक आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। सो हम फोकस करेंगे आज ट्रांसलेशन की इसी सेकेंड ट्रिक पे। तो जो सेकेंड ट्रिक है वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख सकते हैं। सेंटेंस में मैंने लिखा कि किसी भी देश के गांवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। कई बार ऐसे सेंटेंसेज आ जाते हैं जहाँ पर बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, वो ट्रांसलेशन सही से कर नहीं पाते हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए, इसी कंडीशन को देखते हुए, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे लगा कि ये ट्रांसलेशन की वीडियो जो है बच्चों तक पहुँचानी चाहिए। तो देखिए बच्चा, जब इस तरह के ट्रांसलेशन आएंगे, आपको जो सबसे फर्स्ट वाला काम करना है, अगर जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताई थी, अगर आपको ट्रिक नहीं याद होती है, अगर वो ट्रिक याद नहीं होती है चूँकि वो बड़ी है थोड़ी, अगर वो वाली ट्रिक आपको याद नहीं होती है तो आप सेकेंड काम कर सकते हैं कि अगर इस टाइप का सेंटेंस आए तो इसमें कनेक्टर ढूंढिए। क्या ढूंढिए? कनेक्टर। कनेक्टर मतलब क्या? जो जोड़ रहा हो। अब देखिए सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है इसमें हर शब्द किसी न किसी कनेक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसे हम बात करें किसी भी देश के, अब देखिए किसी भी देश जुड़ा है किससे? के से। किससे जुड़ा है? के से। अगर हम बात करें गांव में, गांव किससे जुड़ा है? में से। अगर हम बात करें इसकी किसानों की, तो किसान जो है की से जुटा है। स्थिति नहीं जुटा हुआ है, ये जुटा है कृषि के। कृषि जुड़ा है किससे? के से। क्षेत्र में, क्षेत्र किससे जुटा हुआ है? में से। अच्छी नहीं है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले वो शब्द जो कनेक्टर से जुड़े हुए हैं, वे शब्द जो कनेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन शब्दों को सबसे पहले आपको ट्रिक कर लेना है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में कर रहे हैं तो ट्रिक मत करिए, बस आप एक हल्का सा मतलब आपको ये समझ लेना है कि कौन सा शब्द किससे कनेक्ट है। अब ये काम करने के बाद आप देखिए बच क्या रहा है। बचा स्थिति और क्या बचा? अच्छी नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं कि कौन अच्छी नहीं है? स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब स्थिति की स्पेलिंग आप कंडीशन लिख सकते हैं या सिचुएशन लिख सकते हैं। जैसे हम बनाएंगे द कंडीशन। अब क्या कर रहा है? अच्छी नहीं है। द कंडीशन इज नॉट गुड। द कंडीशन इज नॉट गुड। स्थिति अच्छी नहीं है। अब एक एक कनेक्टर को हम पीछे से जोड़ते चले जाएंगे। जितने भी कनेक्टर्स हैं देखिए, क्षेत्र में, क्षेत्र में से जुटा हुआ है, तो में की अंग्रेजी हम क्या लिख लेंगे? इन द फील्ड। इन द फील्ड किसमें? कृषि के की अंग्रेजी क्या? ऑफ। और कृषि का एग्रीकल्चर। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहां तक का हमारा पार्ट जो है वो खत्म हो गया। यहां तक का जो पार्ट है वो खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है? किसानों की। किसकी? किसानों की। ऑफ द फार्मर्स। ऑफ द फार्मर्स। कहाँ की? किसी भी देश करके किसानों की। कहाँ की? गांवों में। तो गांव में की अंग्रेजी फिर से हमको क्या लिखनी है? इन द विलेजेस। हो गया। और किसके? किसी भी देश की।
ऑफ एनी कंट्री, ऑफ एनी कंट्री। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा पूरा ट्रांसलेशन हो गया कि द कंडीशन इज नॉट गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर्स इन द विलेजेस ऑफ एनी कंट्री। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा ट्रांसलेशन बन गया वो क्या बन गया कि द कंडीशन इज नॉट गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर्स इन द विलेजेस ऑफ एनी कंट्री। आपने देखा कि ये जो ट्रांसलेशन था ये 2 लाइनों का बहुत ही इजीली वो बन गया, क्या बहुत ही इजीली बन गया। तो आपके लिए 2 वीडियो इस पे बन चुके हैं, मतलब पहला जो वीडियो बना वो ट्रिक के साथ बना, आप उस ट्रिक का यूज करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। बट बाय द वे अगर आपको वो याद नहीं होता है ट्रिक, अगर वो ट्रिक आपको याद नहीं होती है, चूंकि वो थोड़ी सी क्या है लंबी है, तो अगर आपको वो ट्रिक याद नहीं होती है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ये जो ट्रिक है उसको आप यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको इस ट्रिक का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, कनेक्टर। देखिए कनेक्ट मतलब जोड़ना, कनेक्ट मतलब क्या, जोड़ना, और कनेक्टर, कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला। तो आपको देखना है कि सेंटेंस में कौन सा शब्द किस शब्द को जोड़ रहा है। जैसे इसमें क्षेत्र को जोड़ रहा है में, कृषि को जोड़ रहा है के, किसानों को जोड़ रहा है की, गांव को जोड़ रहा है में, और किसी भी देश को जोड़ रहा है के। तो ऐसे आपको कॉन्स्टेक्स जो कनेक्टर्स हैं उनको देख लेना है, और उन कनेक्टर को देखने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि कौन बच रहा है। अब हमारे सेंटेंस में बच क्या रहा था, स्थिति अच्छी नहीं है, ये 3 चीजें बच रही थी, किसी से जुटी नहीं है। तो हम करेंगे स्थिति अच्छी नहीं है, क्वेश्चन करिए कौन अच्छी नहीं है, आया स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस स्थिति का हमने लिख लिया कंडीशन, सिचुएशन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अच्छी नहीं है, इज नॉट गुड। अब बाकी कनेक्टर्स को आप जोड़ते चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। ये जो सेकंड हमारा एग्जाम्पल है इसको भी हम देखते हैं उसी की तरह से। तो सबसे पहले आप जो काम आपने इसमें किया वही काम आपको इसमें भी करना है। फटाफट अगर आपके पास कॉपी हो, इस सेंटेंस को अगर आप लिख चुके हो, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और इसको लिख लीजिए। जब आप लिख ले रहे हो इस वीडियो को, मतलब इस सेंटेंस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने अब इस सेंटेंस को क्या कर लिया, लिख लिया, तो साथ में आपको क्या करना है, कनेक्टर से यूज करना है। सबसे कनेक्टर कहाँ कहाँ पे है, कह रहा भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। हम देख रहे हैं अध्ययन की से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा, की से, और क्या जुड़ा हुआ है, गरीब छात्रों के लिए, तो गरीब छात्र के लिए से जुड़ा हुआ है, के लिए गरीब छात्रों से जुड़ा हुआ है। अब जब ये 2 चीजें खत्म हो गई फिर क्या बच रहा है, भारत एक अच्छी जगह है। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, ये चीजें आप भूल जाइए, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि ये है ही नहीं। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, भारत एक अच्छी जगह है। तो भारत के लिए हम क्या लिखेंगे, इंडिया। भारत के लिए हमने क्या लिख लिया, इंडिया। क्या है, एक अच्छी जगह है, इंडिया इज ए गुड प्लेस, इंडिया इज ए गुड प्लेस, भारत एक अच्छी जगह है। अब देखो ये इतना बन गया, अब बस वही काम करना है जैसे आप इसमें कनेक्टर्स को जोड़ रहे थे, कनेक्टर से हर सेंटेंस को जोड़ रहे थे, उसी तरह से इसमें भी अध्ययन की, अध्ययन के लिए आप स्टडी लिखते हैं, एजुकेशन लिखते हैं, तो हम कर लेंगे ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन। तो ये हो गया, बच क्या रहा है, गरीब छात्रों के लिए। तो के लिए, के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का, के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। और किसके लिए, गरीब छात्रों के लिए, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया कि इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ एजुकेशन फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। हमने ये हमारा ट्रांसलेशन बना लिया। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, पहले तो पहले वाली वीडियो की वो ट्रिक, अगर वो ट्रिक आपको याद है,
आप उस ट्रिक के मदद से इन सेंटेंसेज को बना सकते हैं। बट इनफैक्ट अगर इन कंडीशन अगर कभी ऐसा होता है कि आपको वो ट्रिक याद नहीं आती है, क्योंकि वो थोड़ी लंबी है, अगर वो याद नहीं आती है तो आप सबसे पहले सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में जो कनेक्टर्स हैं उनको देखिए, और उन कनेक्टर के बाद आप उनको अलग करते जाइए। देखिए कि कौन सा कनेक्टर किस शब्द को जोड़ रहा है, जो कनेक्टर जिस शब्द को जोड़ रहा है उसको अलग कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कनेक्टर्स को, जो चीज़ें बच रही हैं सबसे पहले उनको लिख लीजिए। यहाँ पर हमारा देख लेते हैं एक बार और हम समझ लेते हैं। भारत बच रहा था, हमने भारत को सब्जेक्ट बना लिया। कौन एक अच्छी जगह, क्वेश्चन करिए कौन एक अच्छी जगह है, इंडिया एक अच्छी जगह है, तो हमने इंडिया को लिख लिया, सब्जेक्टिव पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद कह रहा है कि एक अच्छी जगह है, इज ए गुड प्लेस, हो गया, इंडिया इज ए गुड प्लेस। किसकी, अध्ययन की, ऑफ एजुकेशन, किसकी, अध्ययन की, तो ऑफ एजुकेशन। उसके बाद कह रहा है कि किसके लिए, गरीब छात्रों के लिए, तो फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है ट्रांसलेशन बन गया, दोनों ही ट्रांसलेशन हमारे हो गए। और आपको जो इसमें से अच्छा लगे, चाहे फर्स्ट वाली वीडियो की ट्रिक चाहे ये वाली, तो आपको ट्रांसलेशन बनाने हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं या इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा और डेली ट्रांसलेशन करने पड़ेंगे। जब तक आप अपने ट्रांसलेशन सही नहीं करते हैं, मतलब डेली ट्रांसलेशन नहीं आप करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। तो फॉर बेटर रिजल्ट आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि मुझे फुल वॉच टाइम मिला करे, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।